अच्छा, मुझे एक बात बताइए घनश्याम तिवारी, सवाल पूछने का काम मेरा है, जवाब आप दे दीजिएगा। मुझे बताइए, आपने दूसरी पार्टी की बात कर दी, पर आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक पार्टी आएगी जिसके 100 से ज्यादा विधायक होंगे, 400 से ज्यादा क्रिमिनल एमपीज होंगे, तो क्या इसी के चलते आपने अतीक अहमद को पहली बार टिकट दिया कि भाई आने वाले समय में ऐसा होगा तो हम एक माफिया को ही सांसद बना देते, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था? ताल ठोक के इस शो का नाम है, डर के मत बोलिए। ना, मैं तो ताल ठोक के बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उनको 3 बार एमएलए और 1 बार एमपी बनवाया, माननीय बनवाया। देखिए, आपके जमाने में जो माफिया था उसकी दिल्ली पुलिस के सामने पैंट पतलून गिरी हो गई, लेकिन आपके लिए वो माफिया था और ठोक के राज करता रहा आपके पूरे कार्यकाल के दौरान। घनश्याम तिवारी जी, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, क्या ये सही है कि गलत? अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के समय अपना सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल किया, मैं ताल ठोक के इसको बोल रहा हूं, ये सही है गलत? 15 मिनट में से 12 मिनट आप बोले हैं। मैं तो बोला ही नहीं सर, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। बोला, देखिए ऐसे बहस नहीं होती है, आप मुझे मत बुलाइए। अगर आप में धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है तो मत बुलाइए। सर आप ही बोल रहे हैं ताल ठोक के बोलिए, मैंने बोल दिया, तो अब आप कह रहे हैं मुझ में धैर्य और हिम्मत नहीं है। ताल ठोक के बोलने के लिए किसने बोला था घनश्याम तिवारी जी? मैंने तो सम्मान से आपसे सवाल पूछा था। मेरी बात सुनिए, ये आज का अखबार है, शायद जी न्यूज आज तक नहीं दिखा पाया इन दिनों में कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता था लवलेश तिवारी। दिखाया आपने? नहीं दिखाया। आप नहीं बता पाए साधारण सवाल कि 400 से 500 एमएलए एमपी, सिटिंग एमपी एमएलए कौन सी पार्टी के जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। आप आज तक पुलवामा पे जो प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया जिसके चलते हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, उस पे आज तक आप बहस नहीं करा पाए। मैं दाल ठोक के कहता हूं, अगले 1 महीने भी नहीं करा पाएंगे। तो इस देश में हेडलाइन मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए घनश्याम तिवारी जी, ये भी सवाल पूछा था, पुलवामा वाला तो बहुत बड़ा हमला था, फिर आपने पिछली बार भी बोला था बहुत बड़ा हमला है सर पुलवामा में। सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा वो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, मैं भी उसको बहुत गंभीर मानता हूं, लेकिन मुझे बताइए घनश्याम तिवारी जी तो बोल रहे हैं उसके बारे में लगातार, अखिलेश यादव जी खामोश है, ऐसा क्यों? ये भी बता दीजिए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि पुलवामा के बारे में जो कुछ हुआ मुझे बड़ी सारी जानकारी थी, मुझे ये भी पता था कि प्लेन, मैं बता देता हूं आपको क्या क्या कहा सत्यपाल मलिक ने। पहली बात उन्होंने कही कि प्लेन मांगा था, केंद्र सरकार ने रिफ्यूज कर दिया या केंद्र के लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पुलवामा में इतना जो ब्लास्ट का सामान है वो कहां से आ गया, उन्होंने ये भी सवाल उठाया। कई सारे सवाल है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मेरा डिस्कशन अतीक अहमद पर है। मुझे आप ये बता दीजिए कि चूंकि बीजेपी 400 दागी एमएलए बनाने वाली थी, 100 दागी एमपी बनाने वाली थी 2014 से 2023 तक, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अतीक अहमद को टिकट दिया, विधायक बनाया, उसके बाद फूलपुर से माननीय सांसद बनाया, क्योंकि 2014 में ऐसा होने वाला था। सवाल ताल ठोक के घनश्याम तिवारी जी आप आराम से जवाब दीजिए, क्योंकि ताल ठोक के जवाब आप दे नहीं पाएंगे। आप टोक देते हैं ना, आप 10 वाक्य का सवाल, खामोश 2 मिनट खामोश बोलिए। 2 वाक्य सुनने की हिम्मत नहीं। देखिए मेरी बात पूरी करने दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सॉरी मैंने सत्यपाल मलिक की बातें गलत बताई या सही बताई? एक वाक्य जो अधूरा रह गया कि प्रधानमंत्री जब जिम कॉर्बेट से पिकनिक मना के निकले तो उस दिन, जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ था, उस दिन 1 घंटे बाद उन्होंने सत्यपाल मलिक जी जो कि गवर्नर थे उन्हें कॉल किया, और जब गवर्नर जी ने कहा कि आपकी सरकार से सीआरपीएफ ने प्लेन मांगा था, आपकी सरकार ने नहीं दिया, इसी लापरवाही से ये हमारे जवानों की शहादत हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप रहो। उसके बाद एनएसए डोवाल ने कहा चुप रहो। मुझे लगता है कि संसद तो ठप करा दी सरकार ने, तो देश को इस पे बहस करनी चाहिए, और देश इस पे बहस न करे, इसीलिए प्रतिदिन सरकार चाहती है। इसीलिए अतीक ने उमेश पाल को मरवा दिया, क्योंकि सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू देने वाले थे, आप उसका मुद्दा बनाते, इसीलिए उमेश पाल को मरवा दिया अतीक अहमद में, ताकि आप सवाल नहीं उठा पाए कोई साथ में। हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया। अतीक अहमद ने उमेश पाल को इसलिए मिलाया था, मरवाया था, क्योंकि सत्यपाल मलिक के बयान देने वाले थे। बोल रहे हैं, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। सर मैंने 2 मिनट दिए आपको, आप रुक जाते। आप समय देखिए, आप बोल रहे थे ना मैं आपकी बात नहीं कर दिखा। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना घनश्याम जी। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। देखिए आज का आपका सवाल अच्छा है, और अगर आपका सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में 400 से 500 दागी एमपीज और एमएलए सिटिंग लोकसभा और विधानसभा में होने वाले थे, इसीलिए अतीक अहमद राजनीति की सीढ़ी और क्राइम की सीढ़ी एक साथ चढ़ता रहा और एक खूंखार शातिर अपराधी बन गया। ये सवाल चढ़ाते रहे इसको, चढ़ता नहीं, हम चढ़ाते रहे। देखिए हम नहीं चढ़ाते रहे, हमने विधायक 3 बार, सांसद 1 बार, मर्डर कर दिया, 2 साल तक आप एफआईआर नहीं लिख रहे। जब तक मायावती नहीं आई 2007 में फरवरी मार्च तक, तब तक
क्या अतीक अहमद पर एफआईआर ही नहीं लिखी गई? ये तो इस तरीके से, उससे पहले एफआईआर हो चुकी थी, वो छोड़िए। इस तरीके से तारीख बता दीजिए एफआईआर की, मेरे पास अभी पड़ी हुई है व्हाट्सएप पे, आप भी डिस्कस कर लेते हैं। आप तो इस तरीके से कह रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया जिसके ऊपर आतंकवाद और बमबाजी का आरोप है। अच्छा, उन्होंने बनाया मालेगांव ब्लास्ट भी आपको पता था, आप भविष्य दृष्टा है, त्रिकालदर्शी है, आपको पता था मालेगांव ब्लास्ट में एक साध्वी प्रज्ञा फंसेगी, उसके बाद बीजेपी उसको जिताएगी, इसीलिए अतीक अहमद को आपने 3 बार एमएलए 1 बार सांसद बनाया। घनश्याम जी ये भी बता दीजिए। सुन पा रहे आप इतना नर्वस क्यों? जवाब नहीं सुन, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। इतना नर्वस ताल ठोक के पूछा, मैं ताल ठोक के बता रहा हूँ आपको। नहीं आपने, मैं जवाब दूंगा ना, आप तो लगातार सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे सर, सवाल पूछना घनश्याम भाई आपने शुरू किया, सम्मान के साथ कह रहा हूँ। जी, मैं बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं। सरकार चाहती है कि इस तरीके की बहसें होती रहे। ये तो नहीं बताएगी सरकार कि बजरंग दल का व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा, ये नहीं बताएगी कि उसकी तस्वीरें कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कैसे है, ये नहीं बताएगी कि तुरंत इस सरकार में सबसे सीनियर विधायक भारतीय जनता पार्टी के और सबसे सीनियर मंत्री ने कहा ये आसमानी फैसला था। जैसा कि पुलवामा में जहाज न देना आसमानी फैसला था, नोटबंदी आसमानी फैसला था, गाड़ी पलट भी सकती है, ऐसा कहना फिर आप टोक रहे हैं। ना, आपने मेरा मूल सवाल नहीं सुना। आप अपनी बात कह चुके ना, मेरे मूल सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मेरा मूल सवाल ये है कि अतीक अहमद पर जुल्म हुआ, ये वर्क साहब का कहना है, आपके सीनियर मोस्ट एमपी का, और ये जुल्म यूपी पुलिस ने अतीक अहमद पर किया। क्या ये सही है? उनका कहना सही है घनश्याम जी? उन्होंने ये कहा जैसे कि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग, टीवी पर कहा। जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये स्क्रिप्टेड किलिंग है, स्टेज्ड किलिंग है, सीमिंगली स्टेज किलिंग है, उसी तरीके से बर्ग साहब ने भी ये कहा कि पुलिस ने मरवाया है। अगर इस सरकार को अपने ऊपर आत्मविश्वास है और ये सरकार इस तरह के आरोप से बचना चाहती है, उनके ऊपर केस करे। अगर पुलिस ने नहीं मरवाया तो उनके ऊपर केस करे, तीनों के ऊपर केस करे, दुष्यंत दवे के ऊपर केस करे, तेजस्वी यादव के ऊपर केस करे, बर्ग साहब के ऊपर केस करे, और फिर उसके बाद ठीक है, आपने बोल दिया ना, आप बोल दिया, आपने लगभग 12 मिनट बोला है, ताल ठोक के बोला है आपने, और मैंने भी ताल ठोक के बोला है। जी न्यूज़।